गुड मॉर्निंग क्लास 12th। लास्ट लेसन उसका मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। यहाँ तक इस लाइन तक मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अभी उसे रीज़न पता चला फ्रेंच को कि क्या रीज़न था, किस वजह से उसे डिफरेंट एंड स्ट्रेंज थिंग्स दिख रही थी। तो अभी उसे जब रीजन पता चला कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो रहता था वो प्रशिया के कमांड में ऑर्डर में चली गई है, और अब उस पर जो भी रूल होगा, जो भी जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता था फ्रेंच, अब उनका लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, अदर एक फॉरेन लैंग्वेज उन्हें पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ जर्मन। तो अब उन्हें जर्मन पढ़ाया जाना था। तो जब ये रीज़न उसे पता चला, देन हाउ ही रिएक्ट्स, व्हाट अ थंडर क्लब दीज वर्ड्स टू मी। तो वो सोच रहा है कि ये जो बात मुझे पता चली, जब मुझे रीजन पता चला, तो थंडर क्लैप मतलब बहुत ही शॉकिंग था। ये वर्ड्स मेरे लिए कैसे थे, बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए थे। वर्ड टू मी मेरे लिए थे। ओ द रिचेस दीज, वो दैट वॉज वॉट दे हैड अ पुटर एट द टाउन हॉल। तो उसके बाद वो याद कर रहा है कि रिचेस बेचारे लोग, ये वही था, दैट वाज व्हाट, ये वही था जो टाउन हॉल में सभी लोग बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ रहे थे, जो लगाया गया था वहाँ पर। तो वही सब लोग पढ़ रहे थे और यही न्यूज़ थी जो सभी लोग वहाँ पर जाकर उन्हें पता चल रहा था और सभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो अभी क्या सोच रहा है कि अब मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन हुआ, मतलब ये मेरा लास्ट क्लास है फ्रेंच लैंग्वेज का। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो अभी वो क्या सोच रहा है कि ये तो लास्ट लेसन हो गया, लास्ट क्लास हो गया फ्रेंच का, लेकिन ऐसा क्यों हो गया। आई हार्डली न्यू, मैंने तो अभी शायद ही मुझे पता चल पाया था, मैं जान पाया था, सीख पाया था हाउ टू राइट, कैसे फ्रेंच लैंग्वेज लिखी जाती है। अभी तो मैं बिल्कुल सीख भी नहीं पाया था कि इसका ये लास्ट क्लास हो गया। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा था और कभी भी कुछ भी इसके बारे में नहीं जाना था मैंने इसके बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर, और अब मुझे यहीं रुक जाना है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। तो यहाँ पर वो क्या सोच रहा है कि मैं उस टाइम पे कितना दुखी था, हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी था, और किस लिए, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने जो मेरा जो लेसन था मैं उसे लर्न नहीं कर पाया था, मैं उसे सीख नहीं पाया था। तो इस वजह से वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा था, बहुत ही दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, और इसके प्लेस पर कि वो लर्निंग लेसन, मतलब जो अपना लेसन है उसे पढ़ने के प्लेस पर वो क्या क्या करता था, सीकिंग बर्ड्स एक्स। सीक का मतलब होता है ढूंढना। तो वो उस टाइम पे क्या करता था, पढ़ाई के प्लेस पर, स्टडी के प्लेस पर वो क्या करता था, बर्ड्स के एग जो थे वो फॉल्स में जाकर ढूंढा करता था, इसमें अपना टाइम स्पेंड करता था, पढ़ाई नहीं करता था। और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, तो सार एक रिवर है, वहाँ पर वो स्लाइडिंग के लिए जाता था और पढ़ाई नहीं करता था। माई बुक्स, और अभी क्या सोच रहा है कि मेरी जो बुक्स हैं, दैट हैड अ सीम्ड सच अ न्यूसेंस व्हाइल अगो। तो बताया कि ये जो मेरी बुक्स हैं वो कुछ देर पहले, दैट हैड सीम्ड, मुझे लग रही थी, सच अ न्यूसेंस, एक परेशानी मुझे लग रही थी, एक बर्डन मेरे ऊपर लग रही थी, वाइल अगो, कुछ देर पहले, सो हैवी टू कैरी, और मुझे बहुत ही हैवी लग रही थी, बहुत ही भारी लग रही थी, बहुत ही भारी, इसका जो वेट है बहुत ही भारी लग रहा था। टू कैरी, उठाने के लिए, मैं जब अपना बैग उठाकर लाता था तो मुझे लगता था कितना ये हैवी है। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स, और जो ग्रामर की बुक्स थी, एंड हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स, और जो हिस्ट्री की बुक थी जिसके बारे में फ्रेंच के जो ग्रेट पीपल हैं उनके बारे में लिखा गया था, ग्रेट सैंड्स के बारे में उनकी स्टोरीज थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरी जो पुरानी फ्रेंड थी, नाउ आई कुडंट गिव अप। और क्या सोच रहा है कि ये जो मुझे पहले बहुत ही परेशानी लगता था, इनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता था, है बर्डन लगता था कि ये क्यों है, क्यों मुझे पढ़ना पड़ा है, लेकिन अब वो मुझे कैसे लग रहे हैं, दैट आई कुडंट गिव अप, मैं अब उन्हें नहीं छोड़ सकता। जब उसे पता चला कि अब मुझे ये नहीं पढ़ना है तो वो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था। और वो क्या सोच रहा है कि नहीं, मैं इसे गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, अबेंडन करना। तो सोच रहा है कि मैं इसे अब नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमिल, और जो उसके टीचर थे जिन्हें कुछ देर पहले वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले थे, लेकिन अभी क्या सोच रहा है कि मैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि वो उसके स्कूल को छोड़कर जाए। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये जो थॉट आया था, ये जो आइडिया, जो उसे बात पता चली थी कि ही वॉज गोइंग अवे, अब वो दूर जाने वाले थे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मुझे अब सोच रहा है कि मैं उन्हें कभी भी देख नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगॉट,
तो ये जो थिंग्स उसे पता चली थी, जो उसे रीज़न पता चला था कि अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा, उसके जो टीचर हैं वहाँ से चले जाएंगे, मेड मी फॉरगेट, सब कुछ भुला दिया, जितने भी उसे डर था कि ये सारी जितना भी उसे लग रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, वो सारा चीज़ उसे अब भूल गया। और जो भी जैसे उसे डराते थे, पीटते थे और डांटते थे, वो सारी चीज़ें वो भूल गया। ऑल अबाउट हिज रूलर, और सब कुछ उसके उनके रूलर के बारे में, जो कुछ देर पहले उसने बोला था कि जो उनका रूलर था, जो उनकी छड़ी थी, टेरिबल बोला था उसको, भयानक, क्योंकि वो उससे पीटते थे, तो इसलिए अब उसे क्या बोला था, टेरिबल। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि वो सारा डर, वो सब कुछ मुझे भूल गया। क्यों? हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्यों भूल गया? क्योंकि अब वो चाहता था फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना। तो ये दिखाता है कि एक लैंग्वेज कैसे छोटे से छोटे बच्चे और पूरे कम्युनिटी को कनेक्ट करके रखता है। एक लैंग्वेज कैसे एक सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म डालता है, कैसे एक सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म सबको जोड़ कर रखता है, एक यूनिटी बनाता है लैंग्वेज। ये चीज़ यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू दिखाया गया है। हाउ क्रैंकी ही वॉज, और क्रैंकी का मतलब कितना इरिटेटिंग था, कितना इरिटेटिंग उनका रूलर था, और कितना इरिटेटिंग उनका बिहेवियर था, जिस तरह से वो पढ़ाते थे डांट कर। तो ये सारी चीज़ें उससे भूल गया, क्योंकि अब उसे अपना लैंग्वेज पढ़ना था, अपने टीचर को वापस से वहीं पर वो चाहता था रहें और उसे पढ़ाए, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं था। पुअर मैन, इट वॉज एन इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और पुअर मैन यहाँ पर एड्रेस किया है एम हेमल को। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अब उसे पता चला कि ये जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी स्ट्रेंथ थिंग उसे दिख रही थी, ये सब क्यों था? ऑनर में था। ऑनर का मतलब होता है सम्मान में। तो वो रिस्पेक्ट में सभी ने ऐसा किया था। एम हेमल ने भी रिस्पेक्ट में ऐसा किया था, लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में, दैट ही हैड अ पुट ऑन इज अ फाइन संडे क्लोथ्स। तो इसीलिए उन्होंने, अभी उसे रीज़न पता चला, इसीलिए उन्होंने पहना था, पुट ऑन पहना था, वेयर फाइन संडे क्लोथ्स। तो वो ग्रीन कलर का जो कोट उन्होंने पहना हुआ था, सिल्क का कैप लगाया हुआ था, वो सब कुछ क्यों लगाया हुआ था? केवल सम्मान में, फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन के सम्मान में, ऑनर में उन्होंने ये पहना था। नाउ आई अंडरस्टूड, तो अब इसे रीज़न पता चला था कि वाई हैड ही वोर द फाइन ग्रीन क्लॉथ्स।